हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज रिवीजन के इस क्लास में हम थर्ड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन की बाद में बात करते हैं। हम पहले ये जानते हैं कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके 10th लेवल में दो मेथड है, पहला अलजेब्राइक मेथड और दूसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड यूजिंग अलजेब्रा। अब अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करना है तो देखते हैं उसमें क्या है। फर्स्ट है algebraic method. algebraic method algebraic method to solve the pair of linear equation. अब इसमें बेसिकली तीन मेथड है। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन by substitution. By substitution. And the second one is method of elimination by equating coefficient. And last one is method of cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन मेथड आपके क्लास 10th के लेवल से है, बट सीबीएसई में ये आउट ऑफ सिलेबस है, इससे क्वेश्चन नहीं आते। आपको इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। अब ये है क्या, इसको अब वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें होता क्या है, इसको एक एग्जांपल लेते हैं पहले। लेट सपोज दैट आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। लेट सपोज आई विल चेंज, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। ये है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, आप इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरे में क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे नाम से इंडिकेशन है सब्स्टिट्यूशन, मतलब x या y की वैल्यू आइदर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से x और या y की वैल्यू निकालिए और दूसरे इक्वेशन में क्या करो, पुट कर दो। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि सर हम किस इक्वेशन से x या y की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आप ये देखो कि किस
वाले इक्वेशन से अगर x या y की वैल्यू निकाले तो वहां p बाई क्यू का फॉर्म न बने। मतलब जैसे आप अगर यहां सपोज दैट x से इस वाले इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई। अगर यहां से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 1 माइनस 3y अपॉन 2। तो x की वैल्यू कैलकुलेशन में ये वाली वैल्यू रखने पे आपको इजी होगा। यहां देखिए p बाई क्यू इट मीन्स फ्रैक्शन में नंबर है ये, और फ्रैक्शन में नंबर हमेशा ऑपरेट करना या उसमें डील करना हमको क्या होता है तब पड़ता है। तो आप अवॉइड कीजिएगा, अगर दो इक्वेशन है तो आप उस इक्वेशन से पहले x या y की वैल्यू निकालिएगा जहां ही फ्रैक्शन की वैल्यू ना हो। तो यहाँ तो आराम से आप निकाल सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए होते हैं जहां दोनों में ही फ्रैक्शन बनेगा, तो वहां तो आप कोई भी आप निकालो हो जाएगा उससे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। अब सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है आपके पास। अगेन वी हैव, क्या है आपके पास दो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा यहां से x इक्वल टू 2 माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा आपका 2 इन ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है आपका 2 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2y प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 1। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस ऑफ y, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। ये आ गया आपका y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आपको मिल गया। अब आप किसी भी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 किसी में भी आप पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं putting value of y in equation number थर्ड इक्वेशन में वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 माइनस y की वैल्यू क्या है, एक तो माइनस ऑलरेडी है, y की वैल्यू माइनस ऑफ 3, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 5। यहां से x और y वैल्यू आपको निकल गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपको बताया, सिंपल, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है। कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है आपको तो किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालिए और दूसरे इक्वेशन में पुट करिए और वैल्यू फाइंड आउट करिए। बट इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ भी होता है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले केवल आज ये जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालिए, दूसरे इनपुट कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट जो मेथड है क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन
मेथड ऑफ एलिमिनेशन by equating coefficient by equating coefficient। अब इसमें क्या होता है, अगेन इसमें भी दो इक्वेशन गिवन होंगे आपको, जैसे इसके पहले गिवन थे। अब इसमें आपको क्या करना है, इक्वेट करना है किसको, कोफिशिएंट को। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आए। एक एग्जांपल x 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 2। आपके पास दो इक्वेशन, दोनों। अब इसको आपको सॉल्व करना। अच्छा एक और चीज, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो यहां क्वेश्चन ये आता है कि इसके कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। इसके पहले वाले में भी यही क्वेश्चन अराइज हो सकता था कि सर दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हमारे कितने सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ये निकालने के लिए इसके पहले वाली वीडियो को आप देखिए, उसमें बताया गया है कि आप इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को निकाल लो। अगर a1 रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो वहां क्या मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा क्विक रिवीजन देते हैं। आप अगर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू क्या आएगा -3, c1 की वैल्यू आ गया 5, a2 की वैल्यू क्या आ गया आपका 1, b2 की वैल्यू क्या आ गया आपका 5 एंड c2 की वैल्यू क्या आ गया आपका 2। तो यहाँ देख सकते हो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है आपका -3/5। और यहाँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा नहीं है तो आपने देखा है, आपने पढ़ा है क्या कि केस में कितने सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस x और y की सिंगल वैल्यू मिलेगा, x की एक वैल्यू मिलेगा और y की एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर ये बात अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना मुन्ना, कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो तो आप एक बार रफ में ये सब चीजें कर लेना, रफ में ये सब चीजें आप कंपेयर करके फट से निकाल लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके कितने सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ देख सकते हो a1 अपॉन a2 सारी वैल्यू निकाला और आपने देखा ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको मतलब आपको आइडिया लग गया कि इसके यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। बट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी दिए होंगे आपको, जैसे आप उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे या सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अगर डायरेक्ट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा। तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद देख लेना रेशियो, अगर ये रेशियो मिल रहा है इसका मतलब आप क्लियर हो कि इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या मिलता था आपको, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप ये रेशियो निकालने के बाद श्योर हो जाओगे कि इसके कितने सारे सोल्यूशन होंगे, उसके बाद आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए आइए आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या है इसका, इक्वेट करना किसको, कोफिशिएंट को, x और y के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। यहां देख सकते हो आप x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ क्या है y का कोफिशिएंट 5। अब यहाँ कोफिशिएंट या तो आप x का कोफिशिएंट बराबर करो या तो आप y का कोफिशिएंट बराबर करो। अब इस यहाँ भी आपको आपके विवेक पे, आपके समझ पे डिपेंड करता है कि किसके कोफिशिएंट को बराबर किया जाए। यहाँ अगर x का कोफिशिएंट बराबर करना हो आपको तो क्या करोगे,
इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो जाएगा। बट अगर y का कोफिशिएंट बराबर करना है आपको, सॉरी, अगर y का कोफिशिएंट आपको बराबर करना है तो क्या करना होगा, आपको 5 से इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा और 3 से इस वाली इक्वेशन में, तभी तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ भी 15। बट हमको लगता है कि x का कोफिशिएंट बराबर करना आपके लिए ज्यादा इजी है, तो ये यहाँ आप एनालिसिस कर लेना कि किसके कोफिशिएंट को बराबर किया जाए ताकि कैलकुलेशन क्या हो आपका कम हो। अगेन सोल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, वी हैव two equation, that is x minus 3y equal to 5, that is equation number 1, and x minus x plus 5y equal to 2, that is equation number 2। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 in इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस ऑफ 10y इक्वल टू 4, दिस इक्वेशन नंबर 3। अब 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ गया, यहां मल्टीप्लाई किया आपने 10x आ गया, यहां 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x। अब नेक्स्ट क्या करना, इक्वेट तो कर दिया आपने, कोफिशिएंट को क्या किया आपने, इक्वेट कर दिया। यहां देखिए कोफिशिएंट दोनों x का और कोफिशिएंट क्या हो गया बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना आपको, अगर कोफिशिएंट जिसका बराबर हुआ है, अगर दोनों का साइन प्लस है, जैसे यहाँ का साइन क्या है प्लस, यहाँ का भी साइन क्या है प्लस, अगर दोनों ही प्लस है तो आप यहाँ इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 या इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर साइन जिसका कोफिशिएंट बराबर किया आपने, अगर वो कोफिशिएंट का साइन दोनों का सेम है, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो उस केस में आप सबट्रैक्ट करोगे। अगर दोनों का कोफिशिएंट अपोजिट साइन में है, जैसे यहां प्लस हो और यहां क्या हो माइनस, तो आप क्या करेंगे ऐड, साइन सेम है तो क्या करना आपको सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 को सब, तो पहले आप लिखेंगे इक्वेशन थर्ड वाला इक्वेशन निकाल, लेफ्ट हैंड लिखिए, लेफ्ट हैंड आ गया। अब उसमें से सबट्रैक्ट करना मीन्स साइन माइनस आएगा, किस वाली इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन का, 2x माइनस 3y इक्वल टू, अगेन इसका क्या आ गया 4 माइनस 5। ये बात समझ आ रही होगी आपको। अब जरा आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 2x प्लस 10y माइनस 2x प्लस ऑफ, सॉरी, प्लस ऑफ 3y, माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा आपका -1। अब देखिए ये 2x और ये 2x क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ये 2x, वेट कलर चेंज कर बेटा, 2x और ये 2x कैंसिल हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या बचेगा, 10y में से 3y ऐड करेंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, 10y प्लस 3y इक्वल टू 13y इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ 1। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -1/30, y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब y की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 में आप y की वैल्यू पुट करिए। तो हम क्या करते हैं, अब आप देखिएगा कैलकुलेशन किस में इजी हो, हमें लगता है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा आपको? 2 क्या है आपका? x प्लस 5, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? -1/13 इज इक्वल टू वॉट? 2। अब यहां से सोल्यूशन कर लीजिए, x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? -5/13, उधर जाएगा तो क्या होगा आपका? +5/13। आप एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 26 प्लस ऑफ 5 अपॉन 13, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 31/30। तो ये आपका x का वैल्यू है। सॉल्यूशन क्लियर है? x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। दोनों मेथड में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट मेथड में क्या करना था आपको? किसी, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आए तो किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या करना होता है? पुट करना होता है। और इक्वेटिंग कोफिशिएंट से आए तो क्या करना होता है आपको? कोफिशिएंट को इक्वेट करना होता है और उसके बाद फर्दर सॉल्व करके वैल्यू पुट करना। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि सर हम किस मेथड को फॉलो करेंगे, बाय इक्वेटिंग और बाय सब्स्टिट्यूशन? तो ये अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा, बोला गया हो कि आप इस मेथड का यूज करो, तो आप उस मेथड का यूज कीजिएगा। अदरवाइज आपको जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, अगर वो पूछा नहीं है उसने कि इस मेथड से करो, तो आप जिसमें भी कंफर्ट फील करते हो आप उस मेथड का यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो आपकी सिलेबस में नहीं है तो उसको मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहा हूं। अब इन्हीं दो मेथड पे एक एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जरा देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा सॉल्व, सॉल्व क्वेश्चन है आपके पास 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 3 और 1/x प्लस 3/y इक्वल टू 1। सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया और उसने क्या बोला है? सॉल्व करना है। तो इस, यहां तो उसने बोला नहीं है कि किस मेथड का यूज करना है, तो ठीक है आप जिसमें यूज करो। हम इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो यहाँ अप्रोच क्या होना चाहिए, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आपको दिखे, वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखे, इसके पहले आपने जो भी क्वेश्चन देखा था दोनों वेरिएबल कहाँ थे? न्यूमरेटर में थे, इसमें भी और इस वाले क्वेश्चन में भी वेरिएबल कहाँ है आपका? न्यूमरेटर में। बट इस वाले में देखिए वेरिएबल कहाँ है? डिनोमिनेटर में। जब भी ऐसा हो तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आप इसको पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका? लेट, अप्रोच क्या है यहाँ पे कि पहले आप लेट करेंगे 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। ये अप्रोच है हमारा। सो क्या हो जाएगा? 1/x इक्वल टू m है तो यहां हो जाएगा आपका 2m, क्योंकि 1/x इक्वल टू क्या पुट किया आपने? m, प्लस 1/y इक्वल टू क्या आपके पास? n इक्वल टू 3। दिस इक्वेशन नंबर, मान लो सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3। एंड नेक्स्ट 1/x इक्वल टू m प्लस 1/y इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो गया आपका? 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब पहले जैसा हो गया, जैसे ये थे या जैसे क्वेश्चन ये, सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन हो गया। अब एक्स वाई की जगह क्या है? एम और एन। यहाँ एम और एन को निकालो आप और यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगा। तो जरा सॉल्व करते हैं। पहले पहले हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था? किसी एक से वैल्यू निकालिए,
तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू निकालो तो n इक्वल टू 3, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे आप 2m, दिस इक्वेशन नंबर 5, क्या हो जाएगा ये 5। अब इस n की वैल्यू क्या पुट करना है आपको इक्वेशन नंबर 4 में, क्या पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर व्हाट, किसी में भी पुट कर लो आप, 3 से निकालो तो किसमें पुट करोगे 4 में, इक्वेशन नंबर 4 वी गेट व्हाट, क्या मिलेगा आपको m प्लस 3, n की वैल्यू क्या है आपके पास 3 माइनस 2m इक्वल टू क्या आपके पास 1, m प्लस 3 इंटू 3 9, यहाँ क्या मिलेगा आपको 6m इक्वल टू m, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस 9 और 1 माइनस 6 दैट इज माइनस ऑफ 5m, माइनस ऑफ 5m इक्वल टू क्या मिला आपको माइनस ऑफ 8, m की वैल्यू क्या मिल गया आपको 8/5, m की वैल्यू आ गया। अब m की वैल्यू आ गया तो यहां पुट कर लीजिए n की वैल्यू आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 5, क्या मिलेगा आपको n इक्वल टू 3 माइनस 2, m की वैल्यू क्या है 8/5, क्या होगा आप एलसीएम लेंगे 15 माइनस 16/5 n, तो यहां से n की वैल्यू क्या मिल गया -1/5, n इक्वल टू क्या आएगा -1/5। बट ये आपके सोल्यूशन नहीं है, आपको क्वेश्चन किसमें पूछा है x और y में, और आपकी वैल्यू किसमें है m और n में, तो m की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पहले पुट करो तब x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा इसको जरा देखते हैं। नाउ 1/x इक्वल टू क्या था आपका m की वैल्यू क्या है 8/5, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 5/8 एंड 1/y इक्वल टू क्या था आपका n की वैल्यू क्या निकाला आपने -1/5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से -5, ये आपके सोल्यूशन हुए x और y, ये आपके क्या है इस इक्वेशन के सोल्यूशन। अप्रोच को समझो बेटा, क्वेश्चन में हमने क्या बोला भी कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आते हैं तो आप पहले इसको कैसे स्टार्ट करेंगे सपोज करके, सपोज करने के बाद फिर से आपको वेरिएबल मिल जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मिल जाएगा, अब उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। ये कौन सा मेथड हमने यूज किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हम और इसको एक्सप्लेन करें, हम कौन सा मेथड यूज करें एलिमिनेशन मेथड या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कैसे होगा उसको जरा ये देखते हैं। अब उसमें क्या करना था आपको, अगेन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में आप विजिबल है, थोड़ा सा और इसको जूम आउट करते हैं आपको, अब आई थिंक ये क्लियर है आपको। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में आपको कोफिशिएंट बराबर करना था, क्या कोफिशिएंट, यहां कोफिशिएंट ऑफ m क्या है आपका 2 है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ m क्या है 1, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ n क्या है 1 और कोफिशिएंट ऑफ n क्या है 3। अब किसी एक कोफिशिएंट को बराबर कर लो आप, तो क्या करेंगे आप,
हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि m का कोफिशिएंट क्या हो जाए, बराबर। इसको कौन सा मेथड हम यूज करने जा रहे हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ना, सेकेंड मेथड। क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन विच वन, 4। तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2m प्लस 6n इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, एक ये थर्ड एंड 5, दोनों में क्या है, m का कोफिशिएंट बराबर हो गया आपको। अब सब्ट्रैक्ट करो, हम क्या बताते हैं, जब भी कोफिशिएंट बराबर होगा प्लस साइन, अगर कोफिशिएंट बराबर हुआ दोनों का साइन क्या है, प्लस, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको बताया गया। आप तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन विच 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो 5 में लिखिए आप 5 का पहले, किसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए, 5 को, 5 वाले लेफ्ट लेफ्ट लिखा आपने, ठीक, माइनस थर्ड का क्या है, 2m माइन प्लस ऑफ n। अब इसका राइट क्या आपका 2, इसका राइट क्या है आपका 3। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। 2m प्लस 6n, माइनस के साथ जब ओपन करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाना आपका, चेंज, क्या होगा, -2m माइनस n इक्वल टू माइनस ऑफ 1। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, प्लस 6n में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5n, और यहाँ क्या बचा, -1, n इक्वल टू क्या आ गया, -1/5। अब इस n की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो आप, किसी में भी पुट कर लो आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट किया जाए, चलिए थर्ड में ही पुट कर लेते हैं। थर्ड क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2m, n की वैल्यू क्या निकाला, -1/5 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2m इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो साइन क्या हो जाना आपका, +1/5, ये हो जाना आपका 16/5 इक्वल टू 2m। तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगा 8/5। क्लियर है। अब अगेन m और n की वैल्यू निकाला, देखिए पहले जो निकाला था m की वैल्यू क्या था आपका 8/5, यहां भी आ गया 8/5। n की वैल्यू क्या था आपका, कहां गई, -1/5, यहां भी क्या आ गया -1/5। मतलब दोनों ही मेथड से सॉल्व किया, आंसर m और n की वैल्यू आ गया। अब m और n की वैल्यू आ गया तो आप पुट कर लोगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगा और आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आपसे नाम से नहीं पूछा तो आप फ्री हो, किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड। बट अगर क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड का यूज करिए, तो आप उसी मेथड का यूज करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व करके बता दिया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।